क्या छुपा रहे हो सुदामा? अबे कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं आप? क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा, नहीं ना। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इसे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयोगा, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो समाप्त, सब में डर भयोगा। दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे।
एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। त्रिलोकीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वी लोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था? आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु। ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, अब 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं। मुझ में वो होगा और उसमें मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदूर खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए, हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे। हाँ, लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गई।